हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर प्रियंका। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी विशेस मुझे मिली, बहुत सारा ब्लेसिंग मिला, बहुत सारी दुआएं मिली। एंड हाँ, मैं रिकवर कर रही हूँ और जल्दी ही रिकवर कर जाऊँगी। जहाँ तक सर्जरी की बात है, उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है। देन उससे पहले मेरा हेल्थ काफ़ी बेटर हो चुका है अभी। तो ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ थर्सडे का, जो कि था श्रेयांश के बर्थडे के पहले वाला थर्सडे, लाइक श्रेयांश की छुट्टियों का लास्ट थर्सडे। तो थर्सडे को आप लोग सब जानते हैं मैं कुछ ना कुछ क्लीनिंग लेके बैठती हूँ। तो लाइक मैंने बेडरूम क्लीन किया एंड देन मुझे थोड़ा सा अपना जो स्टोर रूम है उसको रीअरेंज करना था। लाइक नॉट बहुत डीप क्लीनिंग इसकी नहीं की है मैंने, बट हाँ, बहुत क्या हो रहा था कि मैं कुछ सामान डंप करते जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत क्लटर हो गया, बहुत कम स्पेस है, जबकि बहुत सारे स्पेस थे। तो मैंने सोचा उसको अच्छे से रीअरेंज किया जाए। स्टिल आई एम नॉट हैप्पी, बट उस टाइम के लिए उतना काफ़ी था। फिर से देखूंगी तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं उसको फेंक दूंगी या फिर जो भी जैसा भी होगा, किसी को ज़रूरत होगी तो दे दूंगी। बट फिलहाल के लिए आज थर्सडे था, तो मैंने सोचा इसको अच्छे से अरेंज कर लिया जाए। तो फ़िलहाल के लिए ये सेटअप हुआ है, जो कि चलो काम चलाने लायक ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो होली का जो हमने डेकोरेशन किया था, काफ़ी दिन तक था घर पे, और श्रेयांश वॉज नॉट रेडी टू उसको निकालना नहीं था, क्योंकि उसने इसमें काफ़ी मेहनत की थी। एंड ऑब्वियसली जब बच्चे मेहनत करते हैं तो वो चाहते हैं कि वो यहाँ पे रहे। बट फाइनली मैंने उसको कन्विंस किया, बेटा होली जा चुका है, तो लेट्स अब इसको हटा देते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू कीप एनीथिंग यू कैन कीप, एंड अदरवाइज हम लोग इसको थ्रो कर देते हैं, वापस से दोबारा कुछ नया बनाएंगे। देन ही वॉज रेडी एंड वो मेरी हेल्प कर रहा है। और आप टाइम देख चुके हैं 2:20 हुआ है, एक्चुअली 15 मिनट फास्ट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर घर में ये 10 मिनट्स 15 मिनट्स फास्ट रहने का होता है। और श्रेयांश को ये 2 फ्लावर रखने थे, तो मैंने उसके नोटिस बोर्ड में ये फ्लावर्स लगा दिए हैं। और थर्सडे आ गया है, तो थर्सडे के दिन, खासकर थर्सडे के दिन, हमारी जंक फूड खाने की जो क्रेविंग है वो बहुत सुपर हाई होती है, क्योंकि बहुत एक्साइटेड होते हैं। एंड एक रूटीन लाइफ में जीने के बाद लगता है कि चलो अब एक ब्रेक मिलने वाला है। तो दोपहर को आज हम खा रहे हैं मैगी। श्रेयांश नॉर्मल मैगी खा रहा है और मैं फ्राई मैगी विथ सम वेजिटेबल्स ले रही हूँ। तो मुझे प्लेन मैगी पसंद नहीं है, और श्रेयांश भी वंस इन अ मंथ और वंस इन अ 2 मंथ्स वो लेता है मैगी। तो फिर ऑब्वियसली जब बच्चे खुद ही कम डिमांड करते हैं तो मना करने में नहीं बनता है, वंस इन अ वाइल चलता है। तो वही है, आज हमारा मैगी खाने को काफ़ी लेट भी हो चुका है। एक्चुअली सुबह क्या होता है, छुट्टियों में हम लेट उठते हैं तो सारा काम लेट होता है। और श्रेयांश की स्टडी के बाद लाइक 1 o'clock से मैंने ये सब क्लीनिंग स्टार्ट की, और ये सब करते करते 2:30 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला। तो सबसे क्विक ऑप्शन हमें यही लगा, तो हम लोग वो खाएंगे अभी। तो श्रेयांश खाना स्टार्ट कर चुका है, और मैंने सोचा कि बना कर मैंने रख दिया था, और अच्छे से बात लेकर उसके बाद खाऊंगी। तो आज का थर्सडे है, लाइक बहुत सारे काम हैं, क्योंकि श्रेयांश के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसकी बुक्स जो है, नोटबुक, उस पर कवर चढ़ाना है। बट खाने के बाद तुरंत कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे रेस्ट ले रहे हैं, लाइक नॉट रेस्ट। श्रेयांश जो है वो
टीवी देख रहा है, मुझे कुछ एडिटिंग का अपना काम था तो मैं वो कर रही हूँ, और भी बहुत सारे काम थे। श्रेयांश का बर्थडे आने वाला था तो उसका प्रिपरेशन था, तो वो सारी चीज़ों में मैं लग गई हूँ। और मैंने सारे बुक्स एंड कवर एंड सारा जो भी चीज़ चाहिए उस टाइम पे, लाइक सीजर, स्टेपलर एंड सेलो टेप, एवरीथिंग मैं ला के रख दी थी कि कभी भी मन हुआ तो फटाक से स्टार्ट करें। और आप लोगों को आज का व्लॉग का टाइटल थोड़ा सा अजीब लगा, बट यही है इसलिए मैंने ये लिखा है, और उसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। तो आज बहुत सारी एक्टिविटी है। एक तो पहला ये है कि सारी बुक्स पे कवर डालना है, आज ही डालना है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्राइडे सैटरडे मन नहीं होगा एंड मंडे से उसकी स्कूल है। संडे छुट्टी है, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि थर्सडे को ये फिनिश हो जाए, तो बुक्स पे कवर चढ़ाना है। एंड उसके बाद क्या है कि जहाँ पे श्रेयांश ट्यूशन जाता है फोनिक्स के लिए, तो वहाँ पे वो डे केयर भी है, तो वहाँ के जो बच्चे हैं जो KG 1 में जा रहे हैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा फंक्शन है, तो श्रेयांश को वहाँ पे एक डांस करना है, तो उसके लिए जाना है। तो श्रेयांश तो आई थिंक 5:30 चला जाएगा, मुझे 6:30 और 6:40 और लाइक 6:45 के अराउंड जाना है। तो उससे पहले रात का डिनर भी मैं बना लूँगी, और डिनर में मैं बना रही हूँ आज बहुत दिनों के बाद प्याज की कचौड़ी एंड आलू, जो कचौड़ी वाली आलू होती है वो विदाउट अनियन, तो वो बना रही हूँ विदाउट अनियन गार्लिक बोथ। तो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत इजी है, बन जाता है, कचौरी के साथ बहुत यम्मी भी लगता है, तो वो बनाने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले जाती हूँ, श्रेयांश को छोड़कर आती हूँ ट्यूशन एंड देन सीधे जाऊँगी किचन में। तो श्रेयांश को छोड़ने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, और कचौरी जो होती है उसका थोड़ा सा प्रिपरेशन जो होता है वो टाइम टेकिंग होता है। लाइक स्टफिंग तैयार करो एंड देन उसका जो कोटिंग है वो उसके लिए डब बनाओ, एंड ऑब्वियसली कोई भी करी के साथ अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा वो टाइम है कि वो जाता है। तो फर्स्ट प्रिपरेशन किया जाए तो सबसे पहले ऑब्वियसली अनियन कचौरी है तो अनियन कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 मीडियम साइज अनियन, क्योंकि मैं और सूरज ही खाने वाले हैं एंड थर्सडे है, तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे मेरी फैमिली। तो चलिए फटाफट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं स्टफिंग का। तो मैंने यहाँ पे लिया है पैन में डाला है ऑलिव ऑयल, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया है। एंड उसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून धनिया के जो सीड होते हैं उसको थोड़ा सा लाइक जो आता है अदरक कूटने वाला, थोड़ा सा कूट कर, और 1/2 टीस्पून सौंफ एंड 1/2 टीस्पून जीरा एंड अदरक एंड हरी मिर्ची को मैंने कद्दूकस कर लिया था, अदरक को कद्दूकस कर लिया था एंड हरी मिर्ची मैंने फाइनली चॉप करके वो डाल दिया है। और यहाँ पे प्याज मैंने 2 प्याज लिए हैं तो 2 डाल दिए हैं, और थोड़ा सा लगा मुझे कि ऑयल कम है तो थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, काफ़ी कम ऑयल लिया था मैंने उस टाइम पे। तो और प्याज को यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना है, उसको पकने नहीं देना है, थोड़ा सा उसमें क्रंचीनेस होना चाहिए। तो प्याज यहाँ पे है ना फ्राई हो चुका है, तो अब मैं ऐड करूँगी मसाले में मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला एंड 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। तो उसको हल्का सा फ्राई करना है। मसाले जब थोड़े से पक जाए तो उसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून बेसन, ग्राम फ्लावर जो होता है वो। बहुत लोग होते हैं जो इस स्टेप को स्किप करते हैं, बट ये डालने से मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छे से जो उसकी ग्राम फ्लावर जब रोस्ट होता है तो उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। और लास्ट में नमक के साथ हल्का सा लाइक 1/2 टीस्पून, लाइक बहुत ही कम, मैं इसमें चीनी भी ऐड करूँगी, शुगर। और बेसन यहाँ पे अच्छे से रोस्ट हो चुका है, सारे मसाले पक चुके हैं, तो स्टफिंग मेरा बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं और ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद मैं आलू की जो सब्जी है, करी है, तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। इसमें मैं तड़के में ऐड करूँगी जीरा, सूखी लाल मिर्च एंड धनिया जो होता है दरदरा करके वो और हींग, ये सारी चीज़ें मैं तड़के में। और इसी ऑयल में मैं सारे मसाले ऐड करूँगी, और मसाले में मैंने ऐड किया है लाइक हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कोरिएंडर पाउडर।
तो इस मसाले को मैं बहुत ही लो फ्लेम पे और ऑयल में फ्राई कर लूँगी। मसाले बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं अगर इसको आप डायरेक्टली ऑयल में ऐड कर दो एंड फ्राई करो तो बहुत जल्दी। तो सारे मसाले ऐड हो गए हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज टमाटो को कट करके एंड मसाले में मिक्स कर दिया है और इसको मैं ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि जो टोमेटो है वो मेसी हो जाए एंड मेनली जो ग्रेवी है वो टोमेटो से ही आने वाली है। तो मैं यहाँ पे नमक डालकर और इसको ढककर पकने के लिए छोड़, और साथ साथ में मैंने टोमेटो जो डव है, जो कोटिंग है कचौरी की, वो भी मैंने तैयार कर ली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अनियन बार मेरे मुँह से आई डोंट नो अनियन क्यों निकल रहा है। टोमेटो जो है वो अच्छा खासा मेसी हो चुका है, तो एक सॉफ्ट सा टेक्सचर आ चुका है। तो इसको अभी और मैं फ्राई करूँगी ताकि जो टोमेटो का रॉ जो टेस्ट आता है वो चला जाए और स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मसाले फ्राई हो गए, तब तक उसकी टीचर का फ़ोन आ गया कि आप जल्दी से आ जाओ। तो मैं सोच रही हूँ जो मैंने यहाँ पे आसपास जो मेस फैला दिए हैं उसको क्लीन कर लूँ फटाफट और जाती हूँ मैं श्रेयांश का परफॉर्मेंस देखने। आई थिंक मुझे जो गैस का फ्लेम है इतने में ही बंद करना, मैं ढक कर रख दूँगी। और आने के बाद ऑब्वियसली सिर्फ पोटैटो मिक्स करना है। ऑलमोस्ट मसाले पूरे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो ये था श्रेयांश का डांस यहाँ पे, और साइड में आप छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हो ग्रेजुएशन ड्रेस में। तो ये दोनों ही मेरे फ्रेंड के बेटा और बेटी हैं तो वो लोग भी साथ में कुछ कर रहे थे। एक्चुअली थोड़ा सा फन टाइम था, पार्टी काइंड ऑफ थिंग। लाइक बच्चों के लिए उन्होंने स्नैक्स रखा था, इस टाइप से था। और जो छोटे बच्चे हैं जो उनके नर्सरी से निकल के एंड प्रॉपर स्कूल में जा रहे हैं तो उनके लिए एंड पेरेंट्स भी थे। तो ये था थोड़ा सा। और यहाँ पे सारे श्रेयांश के ट्यूशन के फ्रेंड्स हैं। तो 6:40 में चली गई थी श्रेयांश का डांस देखने। श्रेयांश ने बहुत अच्छा डांस किया है ना बेटा, कम है। तो श्रेयांश का डांस था तो उसने अच्छा डांस किया एंड लेकिन मुझे लगा था कि 8:30 या 8 o'clock तक खत्म हो जाएगा, बट 9:30 हो रहे हैं और मैं आके फटाफट आई हूँ किचन में। श्रेयांश ने वहाँ पे इडली खाई है तो श्रेयांश को थोड़ा सा वेट कर सकता है ना। एंड सूरज अभी तक नहीं आए हैं तो मैं फटाफट बना लेती हूँ कचौड़ी एंड आलू की सब्जी। और मसाले तो पहले ही अच्छे से फ्राई हो गए थे। मैंने इसको गरम किया लाइक फ्लेम ऑन करके एंड जो पोटैटो बॉयल हुए थे उसको मैंने ब्रेक करके और स्पाइसेस के साथ मिक्स कर दिए हैं। तो जब भी इस तरह कचौरी वाली सब्ज़ी बनती है तो पोटैटो इवनली कट नहीं होती है। आप उसको ब्रेक और उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उससे ग्रेवी थिक हो जाती है एंड वो छोटे छोटे टुकड़े जब कचौड़ी के साथ मिलकर जाते हैं तो बहुत ही यम्मी सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, बस मैं थोड़ा सा इसको ढककर और रख दूँगी। और फ्रिज में मेरे पास एक आलू पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा उसको भी मैश करके बॉइल्ड आलू उसको मैश करके डाल देती हूँ और ढककर 2 मिनट्स के लिए रख दूँगी। और ये देखिए एकदम यम्मी सी पोटैटो करी तैयार है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं कचौरियाँ। तो जब तक कचौरियाँ फ्राई हो रही है तो मैं आप लोगों को इस ब्लॉग की स्टोरी बताती हूँ कि ऐसा टाइटल क्यों है। वो इसलिए है कि थर्सडे हमेशा जब भी होता है तो मैं कुछ अच्छा खाना बनाती हूँ जो सूरज को बहुत पसंद है। और कन्वेंशनल इंडियन फूड ही मोस्टली हम लोग खाते हैं, तो कन्वेंशनल या फिर चाइनीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खा लिए तो खा लिए। तो जो कन्वेंशनल नहीं होता लाइक रोटी सब्जी दाल चावल ये सब ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी ऐसे कचौरी हो गई रोल हो गया लाइक दिस। तो मैं काफ़ी मन से थर्सडे का खाना बनाती हूँ हमेशा, और मोस्टली मैं थर्सडे का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और तो हुआ ये था उस दिन कि इतनी मेहनत करने के बाद हमने कचौरियाँ नहीं खाई। और वो इसलिए नहीं खाई क्योंकि हम दोनों उस दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड थे एंड छोटी सी बात पे हमारी कुछ आर्ग्यू हो गया एंड वो थोड़ी नहीं अच्छी वाली हमारी लड़ाई हो गई। एंड आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, जब भी सूरज के फ्रेंड्स मिलते हैं लाइक हमारे फ्रेंड्स भी तो सब लोग यही बोलते हैं अच्छा सूरज लड़ाई भी करता होगा। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि एक दिन हम लोग की लड़ाई का स्टिंग ऑपरेशन करके सूरज को नहीं बताऊँगी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सीधे यूट्यूब पर डाल। और हाँ, हमारी लड़ाई ख़त्म होते होते उस दिन 12:30 बज चुके थे। तो ऑब्वियसली 12:30 बजे किसको कचौरियाँ खाने का मन होगा, बट फिर भी मैंने बोला कि यार मैंने इतनी मेहनत से बनाई है एटलीस्ट एक खा लो। तो उन्होंने एक और मैंने भी एक खाई।
तो ये था हमारा कचौरी से लड़ाई की जर्नी। और हाँ, ये स्टोरी सुनाने के चक्कर में आपको बताना भूल गई कि 2 जो कचौरियाँ थी मैंने अपने लिए एयर फ्रायर में बनाई थी। तो मैंने 200 डिग्री पे इसको 10 मिनट्स के डाला था। उसके बाद मुझे लगा कि हल्का सा इसको ऑयलिंग करती हूँ एंड देन अगेन मैं डाल दूँगी इसको 2 to 5 मिनट्स के लिए, 2 to 3 मिनट्स के लिए, नॉट 5 मिनट्स के लिए। वो अच्छी क्रिस्पी बनकर आई थी मैंने जब खाई थी। तो अगर आप लोग एक हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कचौरियों का, आप डीप फ्राई नहीं खाना चाहते हैं, तो एयर फ्रायर ऑब्वियसली एक अच्छा ऑप्शन है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।